आज हम पढ़ेंगे एक समान वेग से द्विविमीय गति। जब किसी वस्तु में समान समयांतराल में समान विस्थापन होता है, चाहे समयांतराल कितना भी कम क्यों न हो, तो उसकी इस गति को एक समान गति कहते हैं और एक समान गति में वस्तु के वेग को एक समान वेग कहते हैं। मान लो कोई वस्तु क्या है, एक्स वाई समतल में द्विविमीय गति कर रही है। मान लो कोई वस्तु एक्स वाई समतल में द्विविमीय गति कर रही है। ठीक है। किसी क्षण t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति सदिश r0 है और t समय में वस्तु की स्थिति r सदिश r है। ठीक है। तो वस्तु का वेग एक समान वेग क्या होगा, विस्थापन बटा समयांतराल, विस्थापन बटा समयांतराल। ठीक है। तो वेग v सदिश v बराबर विस्थापन कितना है, r सदिश r सदिश r0 है ना, और समयांतराल क्या है, t से t0। ठीक। तो ये हो गया r माइनस r0 सदिश बराबर v t माइनस 0। ठीक। या r बराबर v सदिश r बराबर r0 सदिश r0 प्लस सदिश v t। ठीक। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। किंतु क्या होता है, सदिश r बराबर x i कैप प्लस y j कैप, r0 बराबर x0 i कैप प्लस y0 j कैप। ठीक।
तथा v बराबर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप द्विविमीय गति है ना। अब इनका मान समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन 1 में मान रखने पर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल टू एक्स जीरो आई कैप प्लस वाई जीरो जे कैप प्लस वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इंटू टी। ये क्या आ गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वी एक्स टी आई कैप प्लस वाई जीरो प्लस वी वाई टी जे कैप। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में आई कैप और जे कैप के गुणांकों की तुलना करने पर एक्स आई कैप इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वी एक्स टी आई कैप से x बराबर एक्स जीरो प्लस वी एक्स टी। ठीक, इसे हम दे दिए इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह जे का क्या आ जाएगा, y बराबर वाई जीरो प्लस वी वाई टी। इसे दे दिए हम इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में एक समान गति को, और इक्वेशन 4 वाई अक्ष की दिशा में एक समान गति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इक्वेशन 1, 3, 4 से स्पष्ट है कि द्विविमीय एक समान गति, द्विविमीय एक समान गति दो समकोणिक एक विमीय गति का परिमाण होते हैं। ठीक है, पथ का समीकरण इक्वेशन 3 से x माइनस एक्स जीरो बराबर वी एक्स टी। ठीक, फिर t बराबर
x माइनस एक्स जीरो अपॉन वी एक्स। अब ये जो t का मान है इसको इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। t का मान इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर y बराबर y0 प्लस वी वाई बाय वी एक्स माइनस एक्स जीरो, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। तो एक समान गति में v हमेशा क्या होता है, नियत होता है। एक समान गति में वेग v नियत होता है, ठीक है। तो वी एक्स और वी वाई भी नियत होंगी, ठीक है। इस प्रकार समीकरण 5 इस प्रकार इक्वेशन 5 एक सरल रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस c के तुल्य है, ठीक है। क्या कह सकते हैं, अतः एक समान द्विविमीय गति में, अतः एक समान द्विविमीय गति में गतिमान वस्तु का पथ सरल रेखा होता है।